गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आपका 9 चैप्टर है कबीर की साखियाँ। तो हम आज पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर जो है वो हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कबीर दास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म लगभग 1398 में हुआ था, काशी में। विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुलाहवा दंपति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु एक सच्चे संत थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। लगभग सन 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जो कबीरदास जी थे वो एक मुस्लिम थे। जिन्होंने उनका पालन पोषण किया वो मुस्लिम परिवार के थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। अपने सत्संग और जगत के अनुभव से ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद से जाति धर्म जातिवाद हो गया, आपका ऊंच नीच हो गया। इन मान्यताओं का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। तो आज हम इन्हीं के द्वारा रचित साखियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें इन्होंने जाति पाति, भेद भाव, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, इन सब के बारे में बताया है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी पहली साखियाँ, जो कि कबीरदास द्वारा रचित हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो बयान। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु की जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। मोल तो तलवार का करना चाहिए, ना कि उसके मयान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है। मयान चाहे लाख रुपए की क्यों ना हो या 1 रुपए की, युद्ध में ना के बराबर होती है। तो आया समझ में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की ना तो धर्म पूछिए और ना उसका जाति पूछिए। पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछिए, क्योंकि मोल तो तलवार का होता है युद्ध में, मयान का नहीं। मयान चाहे आपकी लाखों रुपए की क्यों ना हो, युद्ध में वो बेकार ही होती है। सेकंड है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नाही उलटिए, वही एक की एक। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं, कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद गाली देने वाले के पास चली जाएगी, और गाली के बदले गाली दी तो अगर गाली के बदले गाली दी तो वह अनेक में बदल जाती है और मन का कलेश बढ़ता है। तीसरी है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंग करने वाले लोगों से नफरत करते हैं। कबीरदास जी जो लोग ढोंग करते हैं, है ना, उनसे कबीरदास जी नफरत करते हैं। जो व्यक्ति माला फेरकर मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता है। कबीरदास जी का कहने का अर्थ यह है कि जिसके मुंह में राम 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 रहता है और मन में कपट रहता है, ऐसी पूजा का कोई भी तात्पर्य नहीं होता है, वो सार्थक पूजा नहीं होती है। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों से बहुत नफरत करते हैं जो कि मुंह में राम राम रखते हैं, माला जपते हैं, और लेकिन मन में उनमें क्या होता है, छल कपट होता है, दूसरों के लिए बुराई होती है। ऐसे लोगों को और ऐसी पूजा बिल्कुल भी सार्थक नहीं होती है। नेक्स्ट साखी है हमारी, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े सब आँखी में,
खरी दुहेली होय। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि घास का मतलब तुच्छ चीज़ों से है, मतलब छोटी चीज़ों से है। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर छोटी से छोटी भी कोई चीज़ आपके पाँव के नीचे हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी आँख में पड़ जाए तो वह भी बहुत दर्द करता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना एक विशेष महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है। यदि आपका मन शांत होता है, ठीक है, निर्मल होता है, तो आपकी किसी से भी दुश्मनी नहीं हो सकती है। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो हर व्यक्ति आपको प्रेम और सद्भावना से देखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने अंदर ना तो कभी घमंड लाना चाहिए और ना कभी अभिमान करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण नहीं होते उसका मन हमेशा शांत होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं।